न्यूज में आपने कई बार नकली नोटों की छपाई की खबरें जरूर सुनी होंगी। कई बार पुलिस ऐसे गिरोहों को पकड़ती है जो नकली नोट छापकर बाजार में फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि असली नोट आखिर कैसे बनाए जाते हैं, भारत सरकार इन्हें कहां छपवाती है, कौन सी मशीनें इस्तेमाल होती हैं और ऐसा क्या खास होता है उन नोटों में जिससे असली और नकली की पहचान हो जाती है। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है कि आखिर भारतीय नोटों की छपाई का पूरा प्रोसेस क्या होता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि भारत में नोट कहां छपते हैं, किस तरह के कागज और स्याही का इस्तेमाल होता है, एक नोट को छापने में कितना खर्च आता है और आखिर ये नोट छपने के बाद आम जनता तक पहुंचते कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में नोटों की छपाई आखिर होती कहां है। बहुत से लोगों को लगता है कि शायद पूरे देश के नोट एक ही जगह पर छपते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में नोटों की छपाई के लिए कुल 4 बड़े प्रिंटिंग प्रेस बनाए गए हैं। ये प्रेस महाराष्ट्र के नासिक, मध्य प्रदेश के देवास, कर्नाटक के मैसूर और पश्चिम बंगाल के सालबोनी में स्थित है। इनमें से देवास की बैंक नोट प्रेस और नासिक की करेंसी नोट प्रेस वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली कंपनी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SPMCIL के अंतर्गत आती हैं। वहीं दूसरी ओर मैसूर और सालबोनी में मौजूद प्रेस भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी BRBN MPL के अंतर्गत काम करते हैं। अब सवाल आता है कि नोटों को बनाने के लिए किस तरह की स्याही यानी इंक का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल नोटों को छापने के लिए साधारण इंक का उपयोग नहीं किया जाता। इसके लिए बेहद खास और सुरक्षा वाली इंक का इस्तेमाल होता है। ये इंक इतनी सुरक्षित होती है कि इसे बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं कराया जाता। इस खास इंक को बनाने का काम स्विट्जरलैंड की एक कंपनी करती है। ये कंपनी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों को ऐसी सिक्योरिटी इंक सप्लाई करती है। इस इंक में कई ऐसे केमिकल और सुरक्षा फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से नकली नोट बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही कारण है कि नकली नोट बनाने वाले लोग अक्सर पकड़े जाते हैं, क्योंकि वे इस असली इंक की नकल नहीं कर पाते। हालांकि भारत सरकार काफी समय से ये कोशिश भी कर रही है कि नोटों में इस्तेमाल होने वाली इंक और कागज दोनों ही देश में बनाए जाएं, ताकि विदेशी आयात पर निर्भरता कम हो सके। अब बात करते हैं उस कागज की जिस पर नोट छापे जाते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि नोट साधारण कागज पर छपते होंगे, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। नोटों को छापने के लिए एक खास तरह का कागज इस्तेमाल किया जाता है जिसे करेंसी पेपर कहा जाता है। भारत में करेंसी पेपर बनाने के लिए एक मिल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में मौजूद है। यहाँ नोटों और स्टैम्प्स के लिए खास तरह का कागज तैयार किया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि अभी भी भारत में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर नोटों का कागज विदेशों से मंगाया जाता है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार करीब 80% नोटों का कागज जापान और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों से आयात किया जाता है। यही कारण है कि भारत लंबे समय से इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। अब अगर इतिहास की बात करें तो बैंक नोट को स्थायी रूप से जारी करने की शुरुआत दुनिया में सबसे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड ने की थी। भारत में अगर नोटों की छपाई की बात करें तो सबसे पहले ब्रिटिश शासन के दौरान साल 1862 में भारतीय नोटों की शुरुआत हुई थी। बाद में साल 1920 के आसपास ब्रिटिश सरकार ने भारत में ही नोटों की छपाई शुरू करने का फैसला लिया। अब जब नोटों की इतनी बात हो रही है तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर एक नोट को छापने में कितना खर्च आता है। सुनने में भले ही ये अजीब लगे, लेकिन एक नोट को छापने में उसकी कीमत जितना खर्च नहीं आता। उदाहरण के लिए साल 2018 में 2000 रुपए के एक नोट को छापने में लगभग 4.18 रुपए का खर्च आता था। बाद में ये खर्च घटकर करीब 3.53 रुपए रह गया। यानी सरकार सिर्फ कुछ रुपए खर्च करके हजारों रुपए के नोट तैयार कर देती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि 10 रुपए के नोट को छापने का खर्च कई बार सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि छोटे नोट जल्दी खराब हो जाते हैं और उन्हें बार बार बदलना पड़ता है। इसी वजह से छोटे नोटों की छपाई और उनकी देखभाल का खर्च ज्यादा हो जाता है। अब अगर हम पुराने और नए नोटों की तुलना करें तो आजकल के नोटों को छापने का खर्च पहले के मुकाबले थोड़ा कम हो चुका है। उदाहरण के तौर पर पुराने 500 रुपए के नोट को छापने में लगभग 3.09 रुपए का खर्च आता था, जबकि नए नोटों की छपाई में ये खर्च पहले से कुछ कम हो चुका है। अब थोड़ी बात सिक्कों की भी कर लेते हैं। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम 4 बड़े टकसालों में किया जाता है। ये टकसाल मुंबई, हैदराबाद, नोएडा और कोलकाता में स्थित हैं। इन टकसालों में अलग अलग धातुओं से सिक्के बनाए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 38 के अनुसार सिक्कों को प्रचलन में लाने की जिम्मेदारी RBI की होती है। यानी कौन सा सिक्का बाजार में चलेगा और किसे बंद करना है, इसका फैसला भी RBI ही करता है। अब जब हम करेंसी की बात कर रहे हैं तो आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, बैंक नोट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंक नोट आखिर होता क्या है?
दरअसल बैंक नोट वो नोट होता है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जैसे 2000 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए के नोट। ये सभी नोट आरबीआई की ओर से जारी किए जाते हैं। लेकिन 1 रुपए का नोट थोड़ा अलग होता है। ये नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि बाकी सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि 2 रुपए और 5 रुपए के नोट अब लगभग बाजार से गायब हो चुके हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन नोटों की छपाई और रखरखाव में जितना खर्च आता था वो उनकी कीमत से भी ज्यादा हो जाता था। अब आइए समझते हैं कि नोटों की असली छपाई कैसे होती है। जब विदेशों से या भारत में बने करेंसी पेपर प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचते हैं, तब सबसे पहले उन्हें बड़ी बड़ी मशीनों में लगाया जाता है। इन मशीनों में नोटों की शुरुआती प्रिंटिंग की जाती है। इसके बाद एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्वालिटी चेक। मशीनें खुद ही ये जांच करती हैं कि कौन सा नोट सही छपा है और कौन सा खराब। जो नोट सही होते हैं उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है और जो खराब होते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है। इसके बाद नोटों पर सीरियल नंबर छापे जाते हैं। ये नंबर हर नोट को अलग पहचान देता है। दुनिया में कोई भी 2 नोट एक ही नंबर के नहीं होते। जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, तब कुछ नोटों को रैंडम तरीके से निकालकर उनकी जांच की जाती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रिंटिंग पूरी तरह सही है। अब सवाल ये भी आता है कि जो नोट खराब हो जाते हैं उनका क्या होता है। दरअसल खराब नोटों को नष्ट कर दिया जाता है ताकि वे कभी बाजार में ना आ सके। वहीं अगर बाजार में चल रहे नोट फट जाएं या खराब हो जाएं, तो लोग उन्हें बैंक में जमा कर सकते हैं। बैंक उन नोटों को आरबीआई के पास भेज देते हैं, जहां उनकी जांच की जाती है और उनकी जगह नए नोट जारी किए जाते हैं। अब सवाल आता है कि ये नोट आखिर आम लोगों तक पहुंचते कैसे हैं। जब नोट छपकर तैयार हो जाते हैं तो उन्हें आरबीआई के अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालयों में भेज दिया जाता है। वहां से ये नोट देश भर के बैंकों तक पहुंचते हैं और फिर बैंक इन्हें एटीएम और कैश काउंटर के जरिए आम जनता तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है, क्या कोई भी देश जितना चाहे उतने नोट छाप सकता है? अगर ऐसा होता तो शायद हर देश अपनी गरीबी खत्म करने के लिए ढेर सारे नोट छाप देता। लेकिन असलियत यह है कि कोई भी देश मनमर्जी से नोट नहीं छाप सकता। नोटों की छपाई देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी, विकास दर और रिजर्व के आधार पर तय की जाती है। भारत में ये प्रणाली साल 1957 से लागू है। इसके अनुसार आरबीआई को अपने पास कम से कम 200 करोड़ रुपए की संपत्ति रिजर्व के रूप में रखनी होती है। इसके बाद ही वो सरकार की अनुमति से नए नोट छाप सकता है। अगर कोई देश बिना नियमों का पालन किए बहुत ज्यादा नोट छाप दे तो उसकी करेंसी की कीमत गिर जाती है। इससे महंगाई बहुत तेजी से बढ़ जाती है और अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने लगती है। क्योंकि अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे लेकिन बाजार में सामान उतना ही रहेगा, तो लोग ज्यादा कीमत देकर भी सामान खरीदने लगेंगे। इससे चीजों के दाम बढ़ जाएंगे और महंगाई तेजी से फैल जाएगी। इसी कारण दुनिया के हर देश में करेंसी छापने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आपकी जेब में रखा एक छोटा सा नोट बनने के पीछे कितनी बड़ी प्रक्रिया और कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था काम करती है। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आप इस वीडियो को अभी किस शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब आपकी स्क्रीन पर 2 और दिलचस्प वीडियो दिखाई दे रही होंगी। वीडियो बहुत अच्छी है, क्लिक करके जरूर देखें।